सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, सवाषण महामंडल विधान की, मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज बंधु सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी की भावना पवित्र और निर्मल है और सभी चाह रहे हैं कि समोषण में बैठ कर के हम भगवान की आराधना पूजन कर सकें। सभी की भावना है कि हम अच्छे से अच्छे निर्मल परिणामों के साथ समोषण में ऊपर बैठ कर के और भगवान की पूजन कर सकें। लेकिन ऊपर जगह सीमित है, इसलिए कुछ त्याग तो अनिवार्य होता है। त्याग के बिना कभी भी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती। तो जितना त्याग करता है वो उतना ऊपर पहुंचता चला जाता है। समोषण का अर्थ होता है भगवान के उपदेश देने की सभा, जहाँ पर भगवान का उपदेश निरंतर प्राप्त हुआ करता है, वह समोषण कहलाता है। आप लोग जब भगवान का उपदेश सुनेंगे तो भगवान के उपदेश में दो बातें निकलती हैं कि साधु की शोभा तभी है जब वह ज्ञान और ध्यान में लीन रहता है, और गृहस्थ की शोभा तभी है जब वह दान और पूजक होता है। आप लोगों ने भी यदि मन वचन काय से रुचि ले ली इस विधान में, तो आपका भी नाम आ जाएगा भगवान महावीर के संविधान में। एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमारे पास जो अनाज है उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। आपको पता है अनाज का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? उसे गोदाम में रख दिया जाए, संरक्षण हो जाएगा। उसे खा लिया जाए, संरक्षण हो जाएगा? नहीं। किसान जानता है इस बात के लिए कि जो हमारे पास अनाज है उसका क्या उपयोग किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए और किसे उससे वृद्धि की जाए। तो बताओ किसान क्या करता है? किसान ना खाता है ना वह गोदाम में रखता है, वह बल्कि दोनों हाथों से खेत में बो देता है और अनंत गुना फल उसको प्राप्त हो जाता है। बस यही है, उपार्जितम अर्थानाम त्याग्यो ही रक्षणम। जो आपने उपार्जित किया है धन, उसका संरक्षण करना चाहते हो तो आचार्य कहते हैं एक ही उपाय है, मात्र उसका दान कर दो, त्याग कर दो, उसका संरक्षण हो जाएगा। किसान इस विश्वास से खेत में बीज बोता है कि 100 गुना अनाज प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से
एक दानी भी ऐसा दान करता है, इसका अनंत गुना फल हमारे लिए प्राप्त है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो खर्च करना नहीं बोलते, पैसा जमा कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं। खेत में यदि बीज डालता है किसान तो ये नहीं बोलता है कि मैं बीज खो रहा हूँ, वह कहता है बीज बो रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब आप दान करो तभी विश्वास के साथ करो, ये भाव रखो मैं एक दे रहा हूँ, अनंत हमें प्राप्त होने वाला है, ये विचार। यह निरर्थक जाने वाला नहीं है। खेत में बीज बोने वाला एक भी स्थान नहीं छोड़ता, दोनों हाथों से फेंकता है और देते समय हंसता भी है, हर्षित होता है। दान दे मन हर्ष विषेक है, वह अपने अंदर गदगद होता जाता है और फेंकता चला जाता है और ये भाव रखता है कि निश्चित रूप से भगवान पर विश्वास रखा है, खेत में बीज बोया है, कुछ ना कुछ हमें फसल प्राप्त अवश्य होगी। इसी प्रकार से जीवन का निर्माण करने के लिए कुछ खोना नहीं होता, कुछ बोना होता है, और जो समूषण की भूमि में बोएगा उसे तो अनंत गुना फल प्राप्त होने वाला ही है। अब कुछ लोगों का कहना रहता है महाराज जी हमें पूजन तो करना ही है, अर्चन तो करना ही है, क्यों ना हम सामान्य से दूर बैठ कर के भगवान की पूजन कर लें, अर्चन कर लें। क्या जरूरत है हमें इंद्र बनने की, क्या जरूरत है सौधर्म इंद्र बनने की। हमें अगर पुण्य ही तो कमाना है, कर्म की नजराई तो करना है, कहीं शांति से बैठ कर के हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है मुनि बन जाओ और शांति से बैठ जाओ, अच्छे से कर्म की नजरा हो गया है। नहीं बन सकते हो तो अच्छे अच्छे इंद्र बन करके भगवान की आराधना और पूजा करो। आप पूछेंगे महाराज बड़े इंद्र बनने का क्या फायदा है, तो ये स्थापना निक्षेप कहलाती है। स्थापना निक्षेप से हम जैसे भाव करते हैं वैसे पर आदि हमें आगे प्राप्त होते चले जाते हैं। यदि समूषण में बैठ कर के आज भावना करेंगे, सौधर्म इंद्र बनकर के भगवान की आराधना करेंगे, चक्रवर्ती बनकर के आराधना करेंगे, कुबेर बन के आराधना करेंगे, निश्चित है यदि आपकी भावना पवित्र है तो अगले भाव में ऐसे पद भी आपको प्राप्त हो सकते हैं और होते हैं। इसलिए एक भाव अवतारी होता है, सौधर्म इंद्र है, कुबेर है, सची इंद्राणी है, अपने स्त्रीलिंग का छेदन कर लेते हैं इस प्रकार के पद को प्राप्त करके हो। दूसरी बात है स्थापना निक्षेप का बड़ा महत्व होता है। दक्षिण में आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। उनके पेट में एक हाथी गांठ का रोग हो गया था और हाथी गांठ अर्थात पेट में एक हाथी के आकार की गांठ बन गई थी। और वह हाथी के आकार की जो गांठ बन गई थी उसे समाप्त कैसे किया जाए। तो जो विद्वान लोग स्थापना निक्षेप का महत्व समझते थे उन लोगों ने क्या किया, चंदन के माध्यम से जहाँ पर हाथी गांठ थी उसके सामने शेर का चित्र बना दिया। अब हाथी गांठ का रोग, क्योंकि आपको मालूम है हाथी किससे डरता है, मात्र शेर से, और सामने शेर का चित्र बना दिया। कुछ ही दिन में देखा वो हाथी गांठ रोग ठीक हो गया। ये होता है स्थापना निक्षेप का महत्व। स्थापना निक्षेप मात्र से हाथी बनाने से, हाथी के सामने शेर बनाने से वह हाथी भी डर गया। जो स्थापना निक्षेप से इस प्रकार के रोग भी ठीक हो सकते हैं, इसी प्रकार से जो स्थापना निक्षेप से इन पदों को प्राप्त करता है अगले भाव में उसी पदों को प्राप्त कर लेता है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपने कल्याण करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो आपके पास धन है, मन है, तन है। इन तीनों का सदुपयोग करके आप अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। हमने अभी आपके लिए बताया, संकेत किया कि अपने जीवन में यदि धन का कोई उपयोग है तो उसका उपयोग यही है कि आप दान में उसका उपयोग करें। एक बार की बात, एक राजसभा में
एक चर्चा चल पड़ी कि मरने के बाद साथ क्या जाता है। सभी लोगों ने विचार किया। कुछ लोग कहते धर्म में जाता है, कुछ लोग कहते हैं अपने बुरे और अच्छे परिणाम जाते हैं, कर्म साथ जाते हैं। सब ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन एक विद्वान ने कहा ये तो मरने के बाद ही बताया जा सकता है कि मरने के बाद अपने साथ क्या जाता है। पहले कोई मर करके दिखाए, फिर आकर के बताए कि हमारे साथ क्या जाता है। तो बोले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कौन करेगा? बोले मर तो कोई नहीं सकता है, लेकिन मरने का नाटक तो कर सकते हैं। बोले कौन करेगा? बोले जो करेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। कितनी मुद्राएं दी जाएंगी? 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जो मरने के बाद ये बताएगा कि हमारे लिए मरने के बाद साथ में क्या जाता है। बस मरगट भूमि में जाकर के एक बहुत बड़ा संदूक रखा गया, 6 फीट का। उसमें एक छेद कर दिया गया और आधा मिट्टी से ढक दिया गया। एक व्यक्ति तैयार हो गया, उसने कहा हम मरने के लिए तैयार हैं। नाटक ही तो करना है। हम बता दें 100 स्वर्ण मुद्राएं में प्राप्त होने वाली, हम बता देंगे मरने के बाद साथ में क्या जाता है। और उसके लिए बिठा करके लिटा करके जैसी भी व्यवस्था थी उसी नगर में ले जा रहे थे। शमशान भूमि के लिए उसे ले जाया जा रहा था। और जैसे उसको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिले। उसको खाने पीने की सामग्री भी साथ में रखी हुई थी उसके साथ। तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी, आप वहाँ पर लेटे लेटे खाते रहना, और अभी भी इस पर अर्थी पर लेटे हुए तब भी खाते चले जाना। तो वह बादाम खा रहा था, लेकिन बादाम के छिलके कुछ साइड में रखता चला जा रहा था। एक संत ने कहा भाई तुम तो मरने के लिए जा रहे हो, कुछ ना कुछ दान पुण्य करके जाओ। उसने कहा क्या दान पुण्य करके जाऊं? वह तो स्वयं लोभ के कारण मरने के लिए जा रहा है और तुम कह रहे कुछ दान पुण्य करो। ऐसे व्यक्ति के अंदर दान के भाव कैसे उत्पन्न होंगे? जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार है, किसके पीछे? धन दौलत के पीछे। वह दान कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। फिर भी उसने क्या किया, वो जो छिलके थे बादाम के वो उठा करके दे दिए, छिलके ले लो। तो उस संत ने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी इतनी दान के भाव में बहुत बड़ी बात है, छिलके लेकर के चला। और जाकर के ऐसा हुआ कि जब शमशान भूमि में पहुंचा, उसके लिए उस संदूक में पैक कर दिया गया। एक छोटा सा छेद छोड़ दिया गया जहाँ से उसके लिए हवा पास होती रहे, ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे। बाकी सारे संदूक को मिट्टी से ढक दिया गया। और जो संत था उसने सोचा कि भाई तूने मुझे छिलके दिए हैं, ये छिलके तो कोई काम के नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, उसके उसी जहाँ पर उसे संदूक में रखा गया था उसके ऊपर वो छिलके पटक करके आ गया। ले भाई ये भी तू अपने साथ ले जा, मुझे कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। अब रात्रि हुई, उसके अंदर लेटा हुआ है और चांदनी रात है। अचानक क्या हुआ, रात में एक सांप आ गया और सांप क्या करने लगा, वो जो छेद था ना उस छेद के आसपास घूमने लगा। उसने देख लिया कि बाहर कौन घूम रहा है, सांप घूम रहा है। अब इससे कैसे बचें? सांप से बचना बहुत मुश्किल होता है, और अकेले हो और अंधेरी रात में हो और संदूक के अंदर हो, न तुम भाग सको न निकल सको। फिर क्या होगा? मान लो आप कमरे के अंदर हो और सांप घूम रहा हो और बाहर से दरवाज़ा बंद हो, फिर क्या होगा आपके साथ? बताओ। ऐसी उसकी स्थिति हो गई। लेकिन जो मिट्टी थी और वो छिलके थे, वह जो बादाम के छिलके थे वो खिसक करके उस छेद में फंस गया। और छेद में फंस गया, हवा तो आ रही थी लेकिन कोई चीज़ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर वो छिलका नहीं आता तो आपको मालूम कौन अंदर जाता? सांप जाता। लेकिन वो छिलका आ गया तो उसके प्राण बच गए। किसके? जो अंदर लेटा हुआ था। अब क्या हुआ, सांप चला गया।
जाने के बाद प्रातःकाल हुआ। जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो सब लोगों ने उसको संदूक से निकाला। निकालने के बाद राजसभा उसके लिए प्रस्तुत किया गया। उससे कहा गया, बताओ भाई, मरने के बाद साथ में क्या जाता है? उसने कहा, पहले मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। राजा ने अपने वचन के अनुसार उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी। जैसे उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और गरीबों को बांटने चला गया। गरीबों को बांट करके आया। उसने कहा, बताओ मरने के बाद साथ क्या जाता है? बोले, मरने के बाद मैंने पहले छिलका दान किया था, वही मेरे साथ आया, अर्थात जो दान किया जाता है वही साथ जाता है। इसलिए मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ मैंने सारा बांट दिया, क्योंकि मुझे पता है मरने के बाद जो इकट्ठा किया है वो नहीं जाता, बल्कि जो दान दिया जाता है वही साथ जाता है। बस समोसा में शिक्षा ले लो, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाएगा। जो यहाँ दान और त्याग कर जाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी सारा का सारा पड़ा रहेगा। या तो नरकायु का आश्रय कराएगा, या संसार में परिभ्रमण कराएगा, या फिर दुख देगा। ये इसकी स्थिति है। इसलिए समझो, जो आपने दान दे दिया, जो आपने खा लिया, उसका महत्व बता देता हूँ आपको। जो आपने खा लिया सो अंग लगेगा। जो आपने खाया भोगा वो अंग लगेगा, दिखेगा तुम खाते पीते घर के हो। जो खा लिया वो अंग लगेगा। जो आपने दान किया वो संग चलेगा। जो दान किया है वो आपके साथ जाएगा, संग चलेगा। और जो पड़ा रहा उसमें जंग लगेगा। और यदि तू उससे ममत्व बना के मरा तो मर के भुजंग बनेगा। एज लाइक क्या करना आपको? अंग लगाना है, संग ले जाना है, जंग लगाना है, या मर करके भुजंग बनना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भुजंग भी समुषण में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। सांप और नेवला भी आ जाते हैं, लेकिन सांप बन के मत आओ। बनना है तो एक सम्यक दृष्टि सावक बन करके आओ। और सम्यक दृष्टि सावक वो होता है जो प्रतिदिन दान और पूजा किया करता है, वो सच्चा सावक हुआ करता है। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा उपदेश आज का यही है कि अच्छे अच्छे पद को प्राप्त करते हुए ऐसी भावना भाव कि भगवान हम अगले भाव में इस प्रकार के पद को प्राप्त करके आगे मुनि बन करके कल्याण कर सकें। अभी आप लोगों ने घट यात्रा की, घट यात्रा के बाद ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण में सबसे बड़ी विशेषता आज की रही है, जो ध्वजा गई है सबसे पहले ध्वजारोहण होते ही पूर्व दिशा की ओर ध्वजा फहराई, फिर थोड़ी देर बाद उत्तर दिशा की ओर चली गई। और दोनों दिशाओं में ध्वजा जाना सबसे शुभ मानी जाती है। यदि पूर्व दिशा में ध्वजा जाती है तो प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में लिखा हुआ है, यदि पूर्व दिशा में जाती है ध्वजा तो उसका फल ये मिलता है कि सब कार्य की सिद्धि होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। आपके जो भी रुके कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे, और जो भावना भाओगे, मनोकामना करोगे, वो आपकी पूरी होगी। ये ध्वजा संकेत करता है, क्योंकि ध्वजा धर्म का प्रतीक होता है। ध्वजा के संकेत कभी निष्फल नहीं जाते। यदि आप विधिवत अनुशासन से कार्य करते हैं तो ये निश्चित है जो भी यहाँ पर आएगा और भगवान की भक्ति पूजन अच्छे भावों से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान के यहाँ पूर्ण हो जाएगी। ये बनता है। यदि वही ध्वजा उत्तर की ओर गई, वो संकेत करती है, क्या संकेत करती है? उत्तर की वो जो ध्वजा जाती है वो संकेत करती है कि आरोग्यता और संपत्ति लाभ, यानी आपके उस स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और संपत्ति की प्राप्ति होगी। दो संकेत ये करते हैं। इसलिए जो भी आपको संकेत मिल रहे हैं माइक को छोड़ करके, बाकी जो भी आपको संकेत मिल रहे हैं वो ये संकेत आपके सारे के सारे मनोकामना की पूर्ति के लिए, सारे संकेत आपको लिए शुभ मिल रहे हैं।
ऐसे शुभ संकेत है। और ध्यान रखो, समोषण विधान तो बहुत जगह होता है, लेकिन समोषण विधान में आचार्य परमेश जी का आशीर्वाद, साधु परमेश जी का सानिध्य और बाल ब्रह्मचारी कृष्णाचार्यों का सानिध्य और बाल ब्रह्मचारी के द्वारा ध्वजारोहण बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ। ये आप लोगों का सारा संयोग सुलभ सहज प्राप्त हो चुका है। इसलिए आप लोगों के लिए मन वचन काय से इस विधान में भाग ले लेना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण करने वाला बहुत विशेष होता है। चाहे मंगलाचरण वह ऋषभ भैया ने किया हो, चाहे वह सेठी जी ने किया हो, जो भी कर रहे हैं मंगलाचरण, समझो अपने जीवन में सुख का संकेत प्राप्त कर रहे हैं। और जो लोग मन वचन काय से सहयोग देंगे वो बहुत अच्छा काम करेंगे। सुनो, एक बात आपको बता दूं, यदि आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको आनंद आएगा। अब जो कुछ भी यहाँ पर अनुष्ठान होगा उसकी जिम्मेदारी ब्रह्मचारी धीरज भैया पर रहेगी। यदि कुछ भी गलत होगा तो मैं उनके कान खींचूंगा, तुम लोगों से कुछ नहीं कहूँगा। किससे कहूँगा? हाँ, और अब उनके कान खींचेंगे तो तुम लोग तैयार रहना, वो आपके कान खींचेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसलिए कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी कहें उनके, क्योंकि आपने निर्देशन बनाया और निर्देशन बनाया था, उनके निर्देशन में ही काम करना, अपने मन से कुछ मत करना। क्योंकि यहाँ समोषण में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, यहाँ तो हृदय खोल करके काम करना पड़ता है। समय का ध्यान रखना और अनुशासन का ध्यान रखना। जैसे अभी आप मौन बैठे हो वैसे ही मौन रहना। जो बोल रहे होंगे उनको पाप का बंध हो रहा होगा, और जो चुपचाप सुन रहे होंगे वो साथ ही साथ पुण्य का बंध कर रहे होंगे। आगे चल करके वो कल्याण के रास्ते पर पड़ेंगे। इसलिए जब आपके कार्यक्रम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। आप लोगों ने घट यात्रा से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये घट यात्रा मात्र बाहर की नहीं थी, ये घट यात्रा अंदर की है, ये मान करके चलो। बाहर से अंदर की ओर आना। अभी आप लोग शुद्धि करेंगे। क्या करेंगे? शुद्धि करेंगे। तो ये पानी से शुद्धि नहीं होगी, पानी में मंत्र डाले जाएंगे, मंत्रों के प्रभाव से मंडप की शुद्धि होगी। उसी प्रकार से मात्र ज्ञान से हमारी शुद्धि नहीं होती। जब गुरु के मंत्र मिलते हैं तब वह ज्ञान हमारे लिए मंत्र का काम करके शुद्धि कर दिया जाता है। ये शुद्धि हमारे लिए प्राप्त करना है। और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जो हमारी ये घट की है, ये बाहर का घट है, वे हमारे अंदर की शुद्धि कर दे। अर्थात जो महिलाएं अच्छी प्रकार से मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक मंडप की शुद्धि करते हैं, अगले भाव में उनकी शरीर की शुद्धि हो जाएगी। इसलिए उनको सौभाग्य दिया गया ताकि वो लोग अच्छी तरह से अपने मन वचन काय को शुद्ध करें, चंचला लक्ष्मी का उपयोग भी करें, दान भी करें और शुद्धिकरण भी करें। आप ये मत समझना कि मात्र समोषण सामान्य की शुद्धि कर रहा हूँ, ये समझना अगले भाव में आपके लिए कोई देवपद प्राप्त होने वाला है, तभी आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे हैं बेंगलोर में, लेकिन आपको सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि निश्चित अगले भाव में आपका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आप यहाँ समोषण में बैठे हैं, समझो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। मन से, वचन से, काय से जितना बने उतना सहयोग देना। फिर देखना कल से ही आपके जीवन में उन्नति शुरू हो जाएगी। जैसे हमने कहा था कि जाप अनुष्ठान करो, जाप अनुष्ठान का फल आप बताएंगे आपको क्या मिलेगा। ऐसे बहुत से लोगों ने आकर बताया महाराज हमें ये लाभ मिला। वैसे समोषण विधान में तन मन धन से समर्पित हो जाओ, बाद में आप ही बताएंगे महाराज हमें ये लाभ हो गया, हमें ये लाभ हो गया, हमें ये लाभ हो गया। 1 लाख की तो हम गारंटी देते हैं, आज लिख करके देते हैं आपको। जो समोषण विधान में तन मन धन से समर्पित हो जाएगा उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और धन संपत्ति और पुण्य तो उसके यहाँ बरसेगा, ये तो पता है। और कर्म की निर्जरा भी साथ साथ वह अपने जीवन में कर सकेगा। अभी आपके सामने बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आज इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में तन मन धन का
सही उपयोग करना चाहते हो तो समोषण विधान में आकर के करो। मैंने एक दिन कहा था समोषण विधान में मात्र एक नहीं आता जिसका नाम है नारकी, बाकी सारे जीव समोषण में आते हैं। सांप भी आता है, न्योला भी आता है। वह जो जात बैर वाले वो भी अपना बैर भाव भूल करके आ जाते हैं। इसलिए आप लोग यदि भगवान की भक्ति करने आ रहे हो तो सारी चीज़ें भूल करके, और देखो आपने ध्वजारोहण किया ना, ध्वजारोहण में गांठ नहीं होती, सरफूंद होती है। गांठ क्या करती है? गांठ ध्वजारोहण नहीं करने देती। ऐसे ही मन में यदि परिग्रह की गांठ है, राग देश की गांठ है, तो तुम्हें धर्म ध्यान नहीं करने देगा। जो गांठ छोड़ देता है वही यहाँ आकर के धर्म ध्यान करता है। गांठ चाहे शरीर में हो चाहे मन में हो तकलीफ देती है, और जल्दी जल्दी गांठ को निकलवा दो वरना बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। यदि आपके अंदर कोई गांठ हो तो उसे निकालने का प्रयास करें। अब आचार्य भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये हम अनुष्ठान कर रहे हैं। हम उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं और कहते हैं हर अवसर की कामयाबी अब उन्हीं के हाथ है, हर मुसीबत दूर रहती जिनके सिर पर उनका हाथ है। गुरु महाराज का आशीर्वाद जहाँ प्राप्त हो जाता है सारी मुसीबत टल जाती है। और हम शंभुनाथ भगवान के चरणों में निवेदन करके आए हैं, और मुझे पता है शंभुनाथ भगवान के चरणों में निवेदन करो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपनी नाम से आते हुए दान को कर सकें, अपने समय का सदुपयोग कर सकें। हे भगवान, ऐसी शक्ति ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय, नमो शिवाय।